नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली एनआईए के द्वारा भारत में एक इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस को बस्ट किया गया है और उसमें अब एनआईए के द्वारा चार्जशीट दाखिल किया गया है जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों को इलीगल तरीके से घुसाने के लिए भारत में ही मृत लोगों के आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी फेक आधार कार्ड बना करके भारत में इलीगल तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी नेशनल्स को भारत में इलीगल तरीके से घुसाया जा रहा है। तो समझते हैं इस पूरे वीडियो में डिटेल से कि ये पूरा केस है क्या, एनआईए ने इस इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में किस तरीके का खुलासा किया है अपने चार्जशीट में, किस तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या रिफ्यूजीज को भारत में इलीगल तरीके से घुसाया जा रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, जानते हैं इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। ऑलराइट, तो इस पूरे इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस की शुरुआत होती है आसाम से, जहां पे आसाम पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा एक केस रजिस्टर किया जाता है पिछले साल सितंबर महीने में, जिसमें यह रजिस्टर किया जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर से बड़े स्केल पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों को भारत में इलीगल तरीके से घुसाया जा रहा है और इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। इस केस में जब आसाम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स इंक्वायरी करती है तो ये पता चलता है कि ये मामला केवल आसाम तक ही सीमित नहीं है, ये मामला पूरे भारत में फैला हुआ है। यानी इलीगल तरीके से पूरे भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है और इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है और सब कुछ बहुत ही स्मार्ट तरीके से किया जा रहा है। इस केस में जांच के दौरान जैसे ही ये बात सामने आती है कि ये पूरा इलीगल ट्रैफिकिंग पूरे इंडिया में किया जा रहा है, तैसे ही इस केस को एनआईए को सौंप दिया जाता है और एनआईए के द्वारा भारत के उसके कई ब्रांचेज में इस इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस को रजिस्टर किया जाता है। मतलब एनआईए के द्वारा गुवाहाटी, चेन्नई, बेंगलुरु, जयपुर इन सभी ब्रांचेज में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस रजिस्टर किया जाता है। एनआईए के द्वारा इस पूरे केस को इंक्वायर करने के बाद पिछले साल नवंबर में ही बड़े स्केल पर पैन इंडिया रेड कंडक्ट किया जाता है। इसमें एनआईए के द्वारा भारत के 10 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में और उनमें भी 55 स्थानों पर रेड को कंडक्ट किया जाता है। जिन राज्यों में एनआईए के द्वारा रेड डाला गया था वो थे त्रिपुरा, आसाम, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। साथ ही साथ तमिलनाडु और पौंडीचेरी में भी रेड डाला जाता है, जहां से तमिलनाडु से 2 लोगों को और पौंडीचेरी से 1 लोग को गिरफ्तार किया जाता है। एनआईए के द्वारा ये जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए ये सभी बांग्लादेशी नागरिक थे और इनके द्वारा तमिलनाडु में और भारत के कई अन्य हिस्सों में इलीगल तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को बसाया जा रहा था। एनआईए के द्वारा इनको गिरफ्तार किया जाता है और इनसे पूछताछ की जाती है और पूछताछ के दौरान ये बड़े स्केल पर खुलासा करते हैं। तो ये जो बांग्लादेशी एनआईए के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे और इनके द्वारा जो इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग भारत में कराई जा रही थी, इसी केस में एनआईए ने पिछले महीने 31 जनवरी को चार्जशीट दाखिल किया है और एनआईए के द्वारा इस पूरे केस में इस बात का खुलासा किया गया है कि रोहिंग्या मुस्लिम्स और बांग्लादेशी लोगों को भारत में लाने के लिए, इलीगल तरीके से लाने के लिए उनका पहले फेक आधार कार्ड बनाया जाता था और ये जो आधार कार्ड बनाया जाता था वो भारत में मृत लोगों की आईडी को यानी मृत लोगों के आधार कार्ड को ही अल्टर करके बनाया जाता था। और ये जो एनआईए के द्वारा 3 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए थे, इनके नाम है मोहम्मद सोरीफुल उर्फ अबू मियां, साहबुद्दीन हुसैन, मुन्ना उर्फ नूर करीम। इन तीनों के ऊपर ये आरोप है कि ये लोगों को बांग्लादेश से लाते थे और यहाँ पर उनको फेक आधार कार्ड मुहैया करवाते थे और इस फेक आधार कार्ड के जरिए वोटर कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस तक इन रोहिंग्या मुस्लिम्स का बनवाया जाता था या बांग्लादेशी नेशनल्स का बनवाया जाता था। साथ ही साथ ये तीनों लोग घुसपैठियों को फेक डिग्री, मार्कशीट और पासपोर्ट भी मुहैया करवाते थे। यानी ये तीनों बांग्लादेशी व्यक्ति भारत में मृत व्यक्ति के आधार कार्ड से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के पहचान को बदल देते थे और इस आधार कार्ड के जरिए इनके बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, फेक डिग्रीज, मार्कशीट और पासपोर्ट इत्यादि डॉक्यूमेंट इन तीनों के द्वारा बनवा दिया जाता था। अब यहाँ पे बड़ा प्रश्न ये आता है कि किस तरीके से ये तीनों बांग्लादेशी भारत में मृत व्यक्ति का आधार कार्ड का डेटा प्राप्त करते थे। इनको पता कैसे चलता था कि कौन सा आधार कार्ड भारत में मृत व्यक्ति का है? तो एनआईए के पूछताछ के दौरान इन तीनों ने यह खुलासा किया है कि ये तीनों कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ काम करते थे और वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही इन तीनों को भारत में मृत व्यक्ति के आधार कार्ड का डेटा प्रोवाइड करवाते थे। अब इस डेटा के प्राप्त होने के बाद ये तीनों करते क्या थे कि जो व्यक्ति भारत में मृत हुआ है उसके आधार कार्ड का डेटा तो इनके पास है और ये लोग उसी सिमिलर एज और जेंडर के व्यक्ति को बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ कराते थे। साथ ही साथ ये तीनों पहले उस आधार कार्ड में कुछ बदलाव करवाते थे, जैसे जिस व्यक्ति को भारत में घुसपैठ करवाना होता था
था, उस मृत व्यक्ति के आधार कार्ड पे उसकी फोटो लगाते थे जिसको घुसपैठ कराना है, और उस आधार कार्ड में उसके एड्रेस को चेंज कर देते थे। इस तरीके से अब जो व्यक्ति भारत में इलीगल तरीके से घुसपैठ कर रहा है उसकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। यानी मृत व्यक्ति के आईडी पर इलीगल तरीके से भारत में बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुस्लिम्स को घुसपैठ करवाया जा रहा है, और इसी आधार कार्ड के बेस पर इनको बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सब कुछ इन तीनों के द्वारा मुहैया करवाया जाता था। तो ये खुलासा हुआ है एनआईए के चार्जशीट में कि किस तरीके से भारत में इलीगल तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को भारत में घुसपैठ करवाया जा रहा है। यानी आप पहले ये आधार कार्ड वाला केस समझिए कि ये किस तरीके से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए भारत के जिन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से रहती है उनमें से किसी एक राज्य में एक सोहन नाम का व्यक्ति है, उसका आधार कार्ड बना हुआ है, किन्हीं कारणों से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये डेटा पहुंचता है उस राज्य के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास इस व्यक्ति के डेथ सर्टिफिकेट को बनाने के लिए। यहाँ से ये पता चलता है कि ये व्यक्ति मृत है, और एनआईए के द्वारा अरेस्ट किए गए इन बांग्लादेशियों के द्वारा खुद खुलासा किया गया है कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल इनके साथ काम कर रहे हैं, तो उनके थ्रू ये डेटा मिलता है इन बांग्लादेशियों को। तो उसके बाद ये बांग्लादेशी करते क्या है कि इस मृत व्यक्ति के जेंडर और उम्र का कोई व्यक्ति लाते हैं, इस मृत व्यक्ति के आईडी पर उस घुसपैठिए का फोटो लगाते हैं और इसका एड्रेस चेंज कर देते हैं। यानी अब जो घुसपैठिया भारत में घुसपैठ कर रहा है उसका नाम सोहन नाम से जाना जाएगा, उसकी पूरी पहचान ही छिपा दी गई, क्योंकि ये जो घुसपैठिया आईडी इस्तेमाल कर रहा है ये एक मृत व्यक्ति का आधार कार्ड है, इसलिए इसकी पूरी पहचान छुप गई। लेकिन जो इस मृत व्यक्ति का आधार कार्ड है उसी के आधार पे केवल उस पर फोटो और एड्रेस चेंज करके अब यह व्यक्ति पूरे भारत में घूम सकता है, इसके ऊपर कोई शक नहीं करेगा। अब इस आधार कार्ड के जरिए ये घुसपैठिया अन्य प्रकार के आईडी कार्ड भी भारत में बनवा सकता है, जैसे पैन कार्ड, रेशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब कुछ इस आधार कार्ड के जरिए आसानी से बनवा सकता है। तो ये पूरा खेल चल रहा है भारत में इलीगल तरीके से घुसपैठ कराने के लिए। तो अभी आपके मन में प्रश्न ये होगा कि जो भी लोग भारत में मृत हो रहे हैं तो क्या भारत सरकार उनके आधार कार्ड के डेटा को डिलीट नहीं कर रही है? तो देखिए, भारत में पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन पिछले साल अक्टूबर 2023 में भारत सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति यदि भारत में बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट को बनवाता है तो उसके लिए आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है। तो जैसे ही कोई डेथ सर्टिफिकेट भारत में बनवाएगा तो अब उसको बनवाने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। जैसे ही आधार कार्ड का उपयोग करके डेथ सर्टिफिकेट बनता है वैसे ही यह सूचना यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UADAI इसके पास पहुंचा दिया जाता है कि ये व्यक्ति भारत में मृत हो चुका है, और UADAI इस व्यक्ति के आधार कार्ड के डेटा को डिलीट कर देती है। तो ये जो प्रोसेस है ये पिछले साल अक्टूबर से शुरू हुआ है, लेकिन इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए ये घुसपैठिए मृत व्यक्तियों का भारत में इस्तेमाल करते थे, उनके आईडी कार्ड का इस्तेमाल करते थे और उनके आईडी कार्ड के सहारे भारत में घुसपैठ करते थे। और हजारों की संख्या में भारत के कई राज्यों में, हरियाणा में, आसाम में, वेस्ट बंगाल में, कर्नाटका में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, कई राज्यों में ये घुसपैठिए हजारों की संख्या में पहुंच चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि ये खुद से आते हैं, इनके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम करता है, इनको लाया जाता है भारत में, और ये एक तरीके से बिजनेस की तरह पूरा भारत में वर्क कर रहा है। और ये बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो बांग्लादेश के थ्रू भारत में घुसपैठ करना चाहता है उसको 15,000 रुपए देने होते हैं और उसके नकली आईडी सब कुछ बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद उसको भारत में घुसपैठ करवाया जाता है। हाल ही में राजस्थान के अजमेर से एक मामला सामने आया था जहां पे पुलिस ने 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया था, और उनके थ्रू ये पता चला था कि उनके द्वारा भारत में इलीगल घुसपैठ करने के लिए किसी एजेंट को 15,000 रुपए ईच दिया गया था। इसके अलावा हरियाणा में पिछले महीने 3 रोहिंग्या लोगों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। उसका कारण यह है कि पहले ये रोहिंग्या घुसपैठिए भारत में इलीगल तरीके से घुसपैठ करते हैं। 2021 की ये घटना है और ये पहुंचते हैं हरियाणा के नूह में। ये तीनों रोहिंग्या पुरुष थे। उसके बाद इनके द्वारा 2 रोहिंग्या महिलाओं को घुसपैठ करवाया जाता है बांग्लादेश से भारत में, और इन महिलाओं को लाया जाता है हरियाणा के नूह में, जहाँ पे नूह में इन दोनों रोहिंग्या महिलाओं के साथ ये तीनों रोहिंग्या मुस्लिम्स रेप करते हैं। ये घटना है 2021 की, जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया जाता है और अब जाकर के पिछले महीने ही इन तीनों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इन तीनों रोहिंग्या मुस्लिम्स का नाम है मोहम्मद अयाज, हाफिज अहमद और मोहम्मद यूनुस। खास बात यह है कि नूह पुलिस के द्वारा यह बताया गया है कि ये जो 2 रोहिंग्या महिला इलीगल तरीके से भारत में लाई गई थी, उन दोनों ने एजेंट्स को 25-25 हजार रुपए भी पे किए थे। यानी एक तरीके से बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को भारत में जिस तरीके से इलीगल तरीके से घुसपैठ करवाया जा रहा है, ये पूरा एक तरीके से बिजनेस बना हुआ है। कुछ एजेंट्स हैं जो भारत में काम कर रहे हैं, इलीगल तरीके से भारत में रोहिंग्याओं का घुसपैठ करवा रहे हैं, इलीगल तरीके से उनका फेक आईडी कार्ड बनवा रहे हैं और भारत के कानून का उल्लंघन करते हुए पूरे भारत में इलीगल तरीके से ये घुसपैठ करवा रहे हैं। तो इसी क्रम में एनआईए के द्वारा तमिलनाडु में ये चार्जशीट दायर किया गया है, जिसमें ये जानकारी सामने आई है। और ये सब कुछ जिस तरीके से भारत में इलीगल घुसपैठ कराया जा रहा है, ये बहुत ही भयावह है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
ये जो इलीगल तरीके से भारत बांग्लादेश बॉर्डर से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भारत में घुसपैठ कराया जा रहा है और उसके लिए जो स्मार्ट तरीके इन घुसपैठियों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही साथ इनके द्वारा जो खुलासा किया गया है कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।